वहीं जाना होता है। हमारे यहाँ अभी 35 गो रुके हुए हैं, जिसमें 30 गो जेंट्स है और 5 गो लेडीज है। बिहार में ठंड ने दस्तक दे दी है और जिसको लेकर के अब देखिए प्रशासन एहतियात के तौर पर कई जो है ठोस उपाय कर रहे हैं। जैसे में पटना में कई जगहों पर जिला प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा लगाया गया है और उस रैन बसेरे में कई जो सुविधाएं हैं आम राहगीरों के लिए, जो सड़कों पर रात में सोते हैं उनके लिए कई सारे उपाय भी किए गए हैं। तो इसी तरह हम रैन बसेरे में हैं जो पटना जंक्शन स्थित है, जहां पर आप देखेंगे बुद्धा स्मृति पार्क है, उसके बगल में एक रैन बसेरा लगाया गया है नगर निगम की तरफ से। ऊपर में पोस्टर में लिखा है निःशुल्क अस्थायी आश्रालय और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की तरफ से चलाया जा रहा है। पटना में कई जगहों पर इस तरीके से जो रैन बसेरे हैं वो लगाया गया है और बिहार में ख़ास तौर पर ठंड ने देर से दस्तक दी है और पटना में जो राजधानी है कल देर रात से ही कुहासा जिस तरीके से बढ़ रहा है और जब हम अभी बात कर रहे हैं आपसे तो अभी लगभग 16 डिग्री टेम्परेचर है पटना का, 16 डिग्री टेम्परेचर है पटना का और धीरे धीरे डिग्री गिरता जा रहा है, यानी घटता जा रहा है और ठंड बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, जो पटना जंक्शन आते हैं, जिसको होटल नहीं मिल पाता है या फिर वो गरीब हैं, कहाँ रहेंगे, कहीं रोड किनारे सो जाते हैं, उसके लिए इस तरीके का रैन बसेरा बनाया गया है। रैन बसेरा में क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, क्या क्या सुविधाएं, हम यहाँ के केयर टेकर से बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रहने के लिए क्या कुछ मांगा जाता है, एक यहाँ पर पहचान पत्र के तौर पर हो या फिर कितने लोगों की सुविधाएं हैं, महिलाओं की क्या सुविधाएं हैं और फिर पुरुषों के लिए कितनी संख्या है। सबसे पहले तो क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम रमेश हुआ। आप यहाँ केयर टेकर हैं? केयर टेकर हैं। कब से ये बनाया गया है? करीब 10 दिन हो चुका है यहाँ। क्या क्या सुविधाएं मिलती है और कितना सीट है यहाँ पर? अगर कोई रहना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या देना पड़ेगा? जी, आधार कार्ड का जेरोक्स लेते हैं उसके लिए। आधार कार्ड का जेरोक्स? जी। और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। और सुविधा में क्या क्या मिलता है? यहाँ कंबल है और चादर है, तकिया है, गद्दा है, शुद्ध पीने का जल है, रात में खाना है। रात में खाना भी है? जी। खाना में क्या क्या देते हैं? खाना में है रोटी है, सब्जी है और सलाद है। रोटी सब्जी सलाद। जी। कितना संख्या है यहाँ पर? कोई रुकना चाहता है तो कैसे रुकेगा और फिर कितना संख्या में चौकियाँ अवेलेबल है यहाँ पर? सीट कितना है? हमारे यहाँ 30 गो जेंट्स का है और 15 गो लेडीज़ का है। 30 जेंट्स, जी। 15 लेडीज। जी। मतलब कुल मिलाकर के 45 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। 45 लोग रह सकते हैं। अगर कोई बाल बच्चा के साथ में आ गया तो फिर उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं सर, एक ऊपर बेड सटा लेगा, बीच में बच्चा को रख लेगा। तो उनके लिए भी सुविधा है? जी। कितने लोग आते हैं रात भर में, कैसे क्या कुछ होता है बताइए थोड़ा। रात भर में 35 गो आ जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं, जिसमें 6 गो 7 गो लेडीज हो जाता है, 30 गो जेंट्स भर जाता है पूरा। 30 जेंट्स भर जाता है पूरा? जी। एक ही लोग बार बार आता है या फिर अलग अलग रोज बदल बदल के आता है? नहीं, 2 दिन तक रखते हैं, 2 दिन के बाद में बदल देते हैं। 2 दिन तक एक आदमी को रखते हैं फिर उसके बाद बदल देते हैं? जी। तो डायरी दिखाइए कि एक दिन में कितने लोग आते हैं, क्या कुछ थोड़ा दिखा सकते हैं आप? जी, हम दिखा सकते हैं। दिखाइए। तो देखिए डायरी बाकायदा यहाँ पर मेंटेन किया जाता है ताकि सुरक्षा का जो है पूरा ख्याल रखा गया है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है और फिर उनका जो आधार कार्ड, जो पहचान पत्र तो नहीं कह सकते ना, आधार कार्ड के तौर पर इसमें लिया जाता है, प्रूफ के तौर पर इतने लोग यहाँ पर नाम आए हैं। हमारे यहाँ अभी 35 गो रुके हुए हैं, जिसमें 30 गो जेंट्स है और 5 गो लेडीज है। 30 जेंट्स और 5 लेडीज, कुल मिलाकर के अभी 35 लोग हैं। 35 लोग हमारे पास हैं। सुरक्षा को लेकर के क्या क्या ध्यान रखा गया है? सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है? जी। सब सीसीटीवी प्रॉपर काम कर रहा है? जी, सभी काम कर रहा है। हाँ, तो एक बार हम आपको तस्वीर दिखा दें। ये देखिए 4 कैमरे लगे हुए हैं, चारों कैमरे में अलग अलग तस्वीर दिख रहा है आपको। एक आग बाहर में तापता नजर आ रहा है, एक कैमरे में हम लोग दिख रहे हैं और एक कैमरे में जो महिला है वो मतलब महिला में तो नहीं है लेकिन जेंट्स का जो है वो दिख रहा है। एक कैमरे में पूरा रोड दिख रहा है। तो एक बार हम घूम लेते हैं थोड़ा पे। यहाँ पर देखिए एक ये खाली है और फिर यहाँ पर लोग सो रहे हैं। ये देखिए शुद्ध पेयजल, पानी का जो व्यवस्था है वो यहाँ शुद्ध पेयजल का व्यवस्था किया गया है। कोई भी अगर रात में रुकता है तो उसको यहाँ पर पानी
पानी का पीने का मिलेगा। क्या है ये खाना, क्या है? खाना में है रोटी है, हम्म? सब्जी है और सलाद है। रोटी सब्जी और सलाद जी। कहाँ खरीद के लाते हैं या बनवाते हैं आप लोग? नहीं, ये आता है होटल से आता है। होटल से आता है। जी नगर निगम ने व्यवस्था किया है। जी कोई देखने को भी आता है इंस्पेक्शन में? जी आते हैं, कौन आते हैं? नगर प्रबंधक आते हैं देख। नगर प्रबंधक आते हैं। जी देखिए यहाँ पर पटना नगर निगम की तरफ से जो लिखा गया है वो हमको पढ़ के बताते हैं। निःशुल्क अस्थायी आश्रय स्थल और उसके नीचे महत्वपूर्ण संपर्क सूत्र दिया हुआ है। केयर टेकर 6 बजे से 2 बजे तक एक रहेगा, पिंटू कुमार उसका मोबाइल नंबर दिया गया है। दूसरा केयर टेकर 2 बजे से 10 बजे तक रहेगा, रमेश मांझी उसका नंबर दिया गया है। तीसरा केयर टेकर 10 बजे PM से लेकर सुबह 6 बजे तक राजय कुमार उसका नंबर दिया गया है। सफाई निरीक्षक है, मुख्य सफाई निरीक्षक है, नगर मिशन प्रबंधक है। तो बाकायदा पूरी जो तैयारी है वो की गई है। तमाम लोगों को जो जिम्मेदारी है वो दी गई है कि सफाई करने कौन आएगा, अब पानी पीने वाला तमाम जो चीज़ें हैं वो देखिए। यहाँ पर मच्छरदानी भी लगाई गई है ताकि जो आसपास के जो मच्छर हैं वो परेशान ना करें। और यहाँ पर भी लोग हैं यहाँ पे बैठे। क्या नाम हो आपका? राजेश महतो नाम है। कहाँ से हैं आप? पटना, जब चांदपुर बेला। पटना ही रहते हैं? हाँ, तो क्या यहाँ पर करने आए थे? हम लोग मजदूरा हैं, राज मजदूरा जो काम करते हैं। मजदूरी का काम करते हैं। हाँ तो ठंड में इस तरीके का व्यवस्था किया गया है, राहत मिल रहा है? हाँ, राहत बहुत मिल रहा है। बहुत राहत है ना? हाँ सर। क्या करते हैं? ठेला चलाते, रिक्शा चलाते, रेहड़ी पट्टी क्या करते हैं? अब राज मजदूरा में जो मसाला देते हैं बना के। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं, घर द्वार जो बनता है हाँ। वही का काम करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। मच्छरदानी मिला है, मच्छर नहीं काटे। हाँ सर, खाना पीना हो गया सब? सब हो गया। चलिए, खाना पीना भी सब हो गया और कुछ लोग जगे हुए हैं और कुछ लोग सोए भी हैं। तो इधर महिला का भी एक अलग कंपार्टमेंट बना दिया गया है कि महिलाएं इधर रहेंगी। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ सुविधाएं हैं। थोड़ा इधर हटाइए और दिखाइए। इधर महिलाएं भी सो रही हैं और महिलाओं के लिए भी बाकायदा पूरा जो व्यवस्था है वो किया गया है। अब तस्वीर में देखिए, अभी सब सो गई हैं और हम इस कंपार्टमेंट से अब निकलते हैं क्योंकि जगह रहती तो बातचीत हो पाता, लेकिन अब किसी को डिस्टर्ब करके बात करना ठीक नहीं रहेगा। तो चलते हैं और हम आपको और भी कुछ लोगों से मिलाते हैं, बात कराते हैं, देखते हैं कि बिहार सरकार ने जो इस व्यवस्था को किया है और पटना प्रशासन ने जो ये व्यवस्था किया, कितने लोगों को राहत पहुंचा रहा है और क्या राहत पहुंच रहा है लोगों को। सो रहे हैं भैया? क्या सो गए हैं? बात करेंगे? नहीं बात करेंगे? अच्छा, उठ जाइए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार रविदास सर। कहाँ रहते हैं? कटिहार जिला घरवा सर। कटिहार से हैं? जी सर। क्या करने आए थे पटना और यहाँ पर रह करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, काम कर रहे हैं राजमिस्त्री के साथ में। राजमिस्त्री का काम करते जी हैं? सर, हेल्पर में काम कर रहे हैं। हेल्पर में काम करते जी हैं? सर। तो यहाँ पर कितने दिनों से हैं? अभी सर जब से शुरू किया तब से रहते हैं सर यहाँ पे। जब से शुरू किया तब से रहते जी हैं? सर। मतलब 10 दिन हो गया हुआ रहते जी हुए? जी सर। लेकिन यहाँ तो बता रहे थे कि 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते दो हैं। दिन से ज़्यादा तो सर तो बोल रखा है, तो हम लोग यहाँ से नहीं रहते ना, काम पे चल जाते हैं तो होता है, तो किधरों से तो आके यहाँ रह जाते हैं सर। मतलब रोज काम पे जाते हैं फिर रात में आकर के सो जाते हैं? नहीं, रात को 2 दिन के बाद आते हैं सर, घूम फिर के फिर अपना फिर जो सो करके चल जाते हैं। 2 दिन रहते जी हैं सर। फिर कहीं चले जाते हैं हाँ, सोने के लिए? जी सर। कहाँ जाते हैं? है उधर चल जाते हैं अपना रोड किनारे सोने के लिए? जी सर। जब ये सब व्यवस्था नहीं था कहाँ सोते थे? तब तो सर इधरे उधरे सोते थे, जब व्यवस्था देख लिया सर ने बुलाया तो हम आगे रोड किनारे सोते थे? जी सर। अब तो ठंड आ गया है तो हाँ, ठंड में मुश्किल होगा सोना होना। हाँ जी सर, ठंड में तो मुश्किल है। अभी तो ये पटना जिला प्रशासन का जो व्यवस्था किया गया अच्छा लग रहा है? जी सर, अच्छा लग रहा है। गरीबों को राहत मिल रही है। जो गरीब हैं, जो होटल बियर नहीं कर पाते हैं, इधर उधर सड़कों पर, रोड पर, रेहड़ी पटरी पर या फिर फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए एक बेस्ट और बहुत शानदार सहारा है पटना प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर कुछ लोग अभी भी देखिए आ रहे हैं, उनका पंजीकरण होगा नहीं होगा, लेंगे नहीं क्योंकि जगह फुल हो गया अब ना। फुल हो गया। भैया जगह कह रहे फुल हो गया, आप लोग भी रहिएगा क्या? हाँ, रहने के लिए आए हैं। कहाँ से हैं आप लोग? मुगल सराय। मुगल सराय से आए हैं। हाँ, ठंड में थोड़ा से कुछ रैन बसेरा में व्यवस्था रहता तो हाँ, ठीक उसीलिए रहता तो है। हम लोग पता कर रहे हैं। हाँ, पटना में कई जगहों पर लगाया गया है इस तरीके का बिहार सरकार के पटना प्रशासन की तरफ से। सही है, सही है ना? बढ़िया है।
कहाँ जा रहे हैं कि मुगलसराय से यहीं आए हैं? हम लोग आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं तो अब मार्केट तो बंद हो जाएगा, तो इसलिए अब ठंडी में कहाँ जाएंगे, कहाँ ट्रेन भी जाएंगे? लेट बहुत है। हम्म, चलिए ठीक। अच्छी बात है। पटना प्रशासन का ये पहल लोगों को अच्छा लग रहा है, ख़ास तौर पर गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। जो गरीब जो कमाने के लिए यहाँ पर आए हैं, होटल का पैसा बियर नहीं कर पाते हैं, खाना उनको नसीब ठीक से नहीं हो पाता है, तो ठंड के मौसम में पटना प्रशासन का ये जो पहल बहुत सराहनीय लोगों के लिए है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ मैं विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया।